आज के दौर में जिंदगी का गुजारा करने के लिए ईंधन को बहुत अहम माना जाता है, जिसे पेट्रोल और डीजल के अलावा पेट्रोलियम और चारकोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ईंधन की खोज कब और कैसे की गई थी? और पेट्रोल की खोज से पहले इंसान अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते थे? अगर नहीं, तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इतिहास में कुछ 170 साल पीछे जाना होगा, जहां से ईंधन की असल शुरुआत हुई थी। 170 साल पहले आम लोगों की जिंदगी। इंसानी जीवन में ईंधन की कमी 170 साल पहले पूरी हुई थी, लेकिन उससे पहले भी धरती पर लाखों लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डीजल और पेट्रोल की खोज के बिना लोग अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते थे, क्योंकि उस दौर में ना तो ईंधन था और ना ही लाइट। आम लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए दिन के उजाले के सहारे रहते थे, जबकि सूरज ढलने के बाद जैसे ही अंधेरा होता था, लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। इस दौरान घर में हल्की फुल्की रोशनी के लिए मछली और चिड़िया का इस्तेमाल करते थे, जिनका पहले शिकार किया जाता था और फिर उन्हें कई कई दिनों तक सुखाया जाता था। ऐसा करने से मृत जीव एक अच्छे ज्वलनशील पदार्थ में तब्दील हो जाता था, जिसमें आग लगाकर रात के अंधेरे को दूर करने की व्यवस्था की जाती थी। उस दौर में ज्यादातर लोग रात के समय अपने घरों में अंधेरे में रहते थे, जबकि खाना पकाने के दौरान चूल्हे से आने वाली रोशनी ही उनके लिए लाइट का काम करती थी। वहीं अगर किसी इंसान को रात में जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ता था, तो उसके लिए कई दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि पक्षी या मछली का शिकार करने के बाद उसके शव को सुखाना जरूरी होता था, ताकि उसमें अच्छे से आग लग सके। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका और यूरोप में विशेष तरह की मछली और चिड़िया का शिकार करके उन्हें आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कुछ लोग मछली के मुंह में एक मोटा धागा लगाकर उसे बत्ती की तरह इस्तेमाल करते थे, ताकि मछली के साथ धागा भी ज्यादा लंबे समय तक जलता रहे। इन्हीं जीवों को लोहे या लकड़ी पर लटकाकर मशाल के रूप में यूज किया जाता था, जिसकी वजह से लोग रात को घर से बाहर निकलकर अपने जरूरी कामों को पूरा किया करते थे। लेकिन 1700 की शुरुआत में ईंधन का रूप बदलने लगा था, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ आग की शुरुआत ज्यादा हो गई थी। उस दौर में व्हेल का शिकार किया जाने लगा था, क्योंकि व्हेल से मिलने वाले तेल का इस्तेमाल लैंप जलाने के लिए किया जाता था। इस काम के लिए कई छोटी बड़ी कंपनियां व्हेल का शिकार करती थीं और फिर उसके तेल को छोटी छोटी बोतलों में भरकर भेजा जाता था, जिससे अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा मिलता था और उसके द्वारा बनाया जाने वाला तेल कई देशों में लैंप जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। साल 1700 से 1850 तक अमेरिका व्हेल के तेल का व्यापार कर रहा था, जिसके लिए समुद्र में 700 अमेरिकी जहाज व्हेल मछली का शिकार करने के लिए निकलते थे। हालांकि व्हेल मछली का शिकार करने वाले दूसरे यूरोपीय देश भी समुद्र में उतरते थे, लेकिन उनकी संख्या अमेरिका के जहाजों के मुकाबले बहुत ही कम थी। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें इतने बड़े पैमाने पर व्हेल का शिकार किए जाने से आपत्ति थी, क्योंकि इससे न सिर्फ व्हेल की संख्या कम हो रही थी, बल्कि समुद्र का फूड चेन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। साल 1846 में कनाडा के आविष्कारक और भूविज्ञानी अब्राहम पाइनियो गैसनर ने ईंधन का नया ऑप्शन खोजने का काम शुरू किया, ताकि घरों में लैंप जलाने और रोशनी करने के लिए व्हेल का शिकार ना किया जाए। अब्राहम गैसनर ने कोयला, कोलतार और ऑयल शेल का इस्तेमाल करके केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल बनाकर तैयार किया था, जिसने ईंधन बनाने की दिशा में क्रांति लाने का काम किया था। इन चीजों का इस्तेमाल करके मिट्टी का तेल बनाना आसान और कम खर्चीला था, जबकि इस तेल को बाजार में कम कीमत पर भी बेचा जा सकता था। केरोसिन ऑयल के आविष्कार से न सिर्फ व्हेल के शिकार में कमी आई थी, बल्कि अब मध्यम और गरीब वर्ग के लोग भी मिट्टी का तेल खरीदकर घरों में लैंप जला सकते थे। अब्राहम गैसनर ने साल 1850 में केरोसिन गैस लाइट नाम की एक कंपनी खोली और लैंप बनाने का काम भी शुरू किया, जिससे आम लोग आसानी से केरोसिन ऑयल के साथ लैंप भी खरीद सकते थे।
इस कंपनी के आने से व्हेल का शिकार करके तेल बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस डूब गया था, लेकिन इससे आम लोगों को रात के समय घर से बाहर निकलने और अपने जरूरी काम पूरे करने में काफी आसानी हो गई थी। हालांकि केरोसिन ऑयल की खोज के बाद बेहतर ईंधन की तलाश जारी रही, क्योंकि इंसानों को सिर्फ रात के अंधेरे को दूर करने के लिए ही ईंधन की जरूरत नहीं थी। साल 1958 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के एक प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल सामने आए, जिन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में रिसर्च शुरू की थी। दरअसल प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल को कुछ गांव वालों ने संपर्क किया था, क्योंकि उन्हें गांव के दूर दराज के इलाके में जमीन से एक अजीब सा चिकना पदार्थ मिला था। प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल ने उन इलाकों का दौरा किया जहां जमीन पर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे और ये चीज काफी चिपचिपी थी। प्रोफेसर ने उस चिकने पदार्थ के सैंपल इकट्ठा किए और वापस कॉलेज लौट आए, जहां उन्होंने इस पदार्थ पर काफी दिनों तक रिसर्च की और उसे रिफाइन करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कच्चे तेल की खोज। इस रिसर्च के दौरान ही प्रोफेसर जॉर्ज को पता चला कि वो चिकना पदार्थ ज्वलनशील है, जिसका इस्तेमाल लैंप जलाने वाले ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर को यकीन था कि पेंसिल्वेनिया की जमीन के नीचे ऐसे ज्वलनशील चिकने पदार्थ का भंडार हो सकता है जो तरल रूप में मौजूद होगा और उसे इस्तेमाल करना इंसानों के लिए आसान हो सकता है। इसके बाद प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल वापस उस गांव में पहुंचे ताकि जमीन में खुदाई करके तरल ज्वलनशील पदार्थ को प्राप्त किया जा सके। इस काम के लिए प्रोफेसर जॉर्ज ने एडविन ड्रेक नाम के शख्स की मदद ली, जो पेशे से एक कंडक्टर था और होटल में क्लर्क की नौकरी भी कर चुका था। एडविन ड्रेक के पास वो सारी नॉलेज थी जिसकी मदद से पेंसिल्वेनिया की जमीन में ईंधन के लिए कुआं खोदा जा सकता था, लेकिन एडविन ड्रेक अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने विलियम स्मिथ नाम के एक शख्स से संपर्क किया और उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से $2.5 की दिहाड़ी पर नौकरी पर रख लिया था। विलियम स्मिथ को लोग प्यार से अंकल बिली कहते थे, जो मुख्य रूप से बोरिंग, ड्रिलिंग और पानी के नल लगाने का काम करते थे। एडविन ने अंकल बिली के एक्सपीरियंस को अपने काम के लिए यूज किया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में प्राकृतिक तेल के कुएं की खोज शुरू की। लेकिन काफी दिनों तक खोज करने के बाद उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसके बाद वो टाइटस विले नाम के इलाके में पहुंचे और अंकल बिली ने अपने बेटों के साथ इस इलाके में ड्रिलिंग शुरू कर दी। इस ड्रिलिंग के दौरान शुरुआत में जमीन से तेल की कुछ बूंदें निकली थी, जिससे उन लोगों को उम्मीद थी कि नीचे एक बड़ा तेल का भंडार है। लेकिन जमीन में 39 फीट की खुदाई करने के बाद एक बड़ा पत्थर बीच में आ गया था, जो खुदाई कर रही ड्रिलिंग मशीन के पाइप में अटक गया था। इस वजह से अंकल बिली और उनके बेटों को ड्रिलिंग का काम बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके बाद एडविन ड्रेक एक स्टीम का इंजन लेकर खुदाई वाली जगह पर पहुंचे। इस स्टीम इंजन की मदद से ड्रिलिंग के रास्ते में पत्थर को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पत्थर टूट गया और खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। लेकिन जमीन में 60 फीट तक खुदाई करने के बावजूद भी तेल नहीं निकला, जिसकी वजह से एडविन, अंकल बिली और उनके बेटे निराश हो गए थे। उस दौर में किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि जमीन के अंदर कच्चा तेल हो सकता है, जो खुदाई के दौरान पानी की तरह बाहर निकलेगा और लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए एडविन और अंकल बिली को खुदाई के काम में किसी की मदद नहीं मिली थी, उल्टा लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जब खुदाई के दौरान कुछ नहीं निकला तो एडविन ड्रेक निराश हो गए और उन्होंने अंकल बिली से कहा कि खुदाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद एडविन वापस लौट गए, लेकिन अंकल बिली ने खुदाई का काम जारी रखा। इसी बीच 28 अगस्त 1859 की दोपहर को अंकल बिली का बेटा खुदाई का काम कर रहा था और अंकल बिली पास में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब तक 69 फीट तक खुदाई हो चुकी थी। इस बीच पाइप में मिट्टी धंस गई थी, जिसकी वजह से ड्रिलिंग नहीं हो पा रही थी। अंकल बिली के बेटे ने पाइप को जमीन से बाहर निकाला तो उसने देखा कि पाइप में मिट्टी के साथ एक काले रंग का गाढ़ा और चिकना पदार्थ चिपका हुआ है। इसके बाद अंकल बिली का बेटा तुरंत उनके पास गया और उन्हें बताया कि तेल मिल गया।
लेकिन अंकल बिली को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने अपने बेटे के हाथ पर लगे चिकने पदार्थ को देखा और उन्हें यकीन हो गया कि तेल मिल गया है। जिसके बाद अंकल बिली और उनके बेटों ने पूरी मेहनत के साथ खुदाई शुरू कर दी। इस घटना के अगले दिन एडविन ड्रेक टाइटसविले लौटे ताकि वो ड्रिलिंग के काम को बंद करवा सके, क्योंकि उस वक्त तक एडविन को ये पता नहीं था कि अंकल बिली को तेल मिल चुका है। लेकिन जब एडविन ड्रिलिंग साइट पर पहुंचे तो वहां लोगों की भारी भीड़ को देखकर उनके होश उड़ गए थे। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो बड़े बड़े ड्रमों में कच्चा तेल भरा हुआ था और वो तेल जमीन से निकाला गया था। अंकल बिली और उनके बेटे इस तेल की सुरक्षा कर रहे थे। इस बीच अंकल बिली की नजर एडविन ड्रेक पर पड़ी और उन्होंने एडविन को गले लगा लिया। जिस इलाके में अंकल बिली और उनके बेटे खुदाई का काम कर रहे थे वो टाइटसविले शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन कच्चे तेल का भंडार मिलने के बाद इस जगह को बसने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और कई लोगों ने खुदाई वाले इलाके के आसपास ही जमीन को जल्दी जल्दी खरीद लिया था। इसके बाद अलग अलग लोगों ने इलाके में खुदाई का काम शुरू कर दिया और जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल यानी काले सोने को $20 प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाने लगा था। साल 1865 तक ये इलाका पिट होल सिटी के नाम से मशहूर हो चुका था, जहां 50 से ज्यादा होटल बन गए थे और 15,000 से ज्यादा लोग इस जगह पर अपना घर बनाकर रहने लगे थे। इस शहर की वजह से पूरा अमेरिका भी मशहूर हो गया था। लेकिन साल 1866 तक पिट होल सिटी में तेल के कुएं सूखने लगे थे और इस वजह से लोगों ने शहर को छोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि पिट होल सिटी के प्रकाश में आने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल चुका था कि जमीन के अंदर सिर्फ पानी ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऐसा प्राकृतिक काला सोना भी भरा हुआ है जो इंसान की ईंधन की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में काले सोने की खोज शुरू हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे बड़ा तेल भंडार मिला और आज इसी तेल की वजह से मिडिल ईस्ट के देश तरक्की की नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कच्चे तेल को कब और कैसे खोजा गया था और तेल की खोज से पहले लोगों का जीवन कैसा होता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।